सुबह हमने इस मामले को लेकर बातचीत की थी तो सुबह सचिवालय के सामने वाले रोड पर उस समय जलभराव की कंडीशन देखने को मिल रही थी। फिलहाल अपडेट्स क्या है देवेश? देखिए बिल्कुल दिल्ली सचिवालय के जो सामने वाला रोड है वहां तो पानी भर ही रहा है। अब दूसरी तस्वीर दिखा देते कि पानी दरअसल आ कहां से रहा है सचिवालय की तरफ। ये देख लीजिए, ये वॉल है पूरी दीवार और इस वॉल से ही पानी रिस रहा है। दूसरी तरफ आईटीओ का पुल है जहां पर यमुना बहती है। अब ऐसे में उसी का जो पानी है, क्योंकि पानी अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है काफ़ी, और उसका जो पानी है अब ऊपरी इलाकों में आना शुरू हो गया है। ये बड़ी लंबी वॉल है लेकिन उसके बावजूद जो बीच में से जो पानी है वो तो निकल ही रहा है, वो रिस रहा है। पूरी ये दीवार देख लीजिए, कोशिश की गई है मिट्टी से जो कट्टे हैं उनको लगाकर कि पानी आगे नहीं आ पाए, लेकिन बड़ी तेज़ी से जो पानी है वो निकलता हुआ इस वॉल से नज़र आ रहा है। ये भी देख लीजिए, तो कोशिश ज़रूर प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये पूरी वॉल है दरअसल। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर दिल्ली सचिवालय का गेट है जहाँ से मुख्यमंत्री मंत्री एंटर करते हैं दिल्ली सचिवालय में, और ये रोड उसी तरफ जाता है जो आपको पानी से भरा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये पूरा रोड, अगर आपको सचिवालय जाना है, आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तभी इसी रोड से, ये देख लीजिए जो पानी है वो किस तरह से जो है निकल रहा है यहाँ पर। और आगे देखेंगे तो ये जो मिट्टी से भरे जो गट्टे हैं वो लगाए जा रहे हैं, और इस तरफ जो है एमसीडी के कर्मचारी लगे हुए हैं कि पानी ना भरे, लेकिन क्योंकि लगातार पानी जो है यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अब ऊपरी इलाकों में, और वो देख लीजिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको नज़र आएगा दिल्ली पुलिस का बैरिकेड। उसी बैरिकेड से अंदर एंट्री करते हैं मिनिस्टर मुख्यमंत्री, यानी कि चंद ही दूरी पर यहाँ से दिल्ली सचिवालय पर है जहाँ पर सरकार अपना कामकाज करती है। अब उसके पास तक जो यमुना का पानी है दरअसल वो पहुँच गया। हालांकि पंप जरूर लगाए गए हैं कई जगह की, जो पानी है वो सचिवालय के अंदर ना जा पाए, आगे ना बढ़े, लेकिन लगातार क्योंकि पानी रिस रहा है दीवारों से। दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं वो भी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो पूरी दीवार है उसके बराबर में जो है वो मिट्टी से भरे, जिनको सैंड बैग कहा जाता है, अक्सर पानी रोकने के लिए ये लगाए जाते हैं कि पानी ना रिसे, लेकिन ये पूरी दीवार पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दीवार से जो पानी है वो बहुत तेज़ी से रिस रहा है, और आगे की तरफ ये बहाव भी देख लीजिए, आगे की तरफ जो पानी है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर पानी इसी तरह हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता रहा तो ऊपर से भी, दीवार के ऊपर से भी पानी आना शुरू हो जाएगा। 2023 में भी यही स्थिति थी कि पानी लगातार बढ़ रहा था, और इस तरफ क्योंकि आगे आईटीओ है, पीएचक्यू है, इस तरफ जो है पूरा जो पानी था वो भर गया था 2023 में। अब ऐसे में ये देख लीजिए कितनी तेज़ी से जो पानी है, कोशिश ज़रूर की गई है इनके ज़रिए रुक जाए पानी, लेकिन वो दिख नहीं रहा कि इसके ज़रिए पानी रुक सकता है। अगर रुकेगा और ऊपर से पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार दीवार से जो पानी है वो रहा, और दिल्ली सचिवालय का जो ऑफिस है उसकी तरफ जो है पानी आगे बढ़ रहा। पंप जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन वो कितना पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार यमुना बढ़ रही है, जो उफान पर है वो अपने पे। कोशिश प्रशासन सरकार सब जुटे हुए हैं, लेकिन परिस्थितियाँ उसके विपरीत है क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्योंकि ये वॉल काफ़ी पुरानी भी है, हो सकता है कि ये वॉल भी गिर जाए, क्योंकि स्थिति इसकी ऐसी ही हो रही है। देख लीजिए पूरी जो वॉल है वो टूटी हुई है और काफ़ी पुरानी है। इसी वजह से ये पूरी जो दीवार है दिल्ली सचिवालय से कुछ ही दूरी पर है वो पूरी रिस रही है, उससे पानी जो है निकल कर सचिवालय की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कुछ देर में ये जो रोड है वो दरअसल बंद करना पड़ जाए, लेकिन जगह जगह जिस तरह के हालात है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल। तो देवेश, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, सचिवालय के सामने की तस्वीरें आपने दिखाई, और बेहद ज़्यादा गंभीर परिस्थिति ये होती है जब इस तरीके से सचिवालय के सामने वाले रोड पर ही अगर पानी इस तरीके से जमना शुरू हो जाए। तो हमारे साथ संजय, हमारे जिम्मेदार संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, फिलहाल यमुना बाजार की स्थिति आपने दिखाई, ये भी फिलहाल आपके आसपास स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी लगातार लगी हुई है, क्या लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम लगी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही है। देखिए मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी तैराकी कर रहे हैं। यहाँ पे
3 से 4 फुट पानी है। ऐसे में यमुना में जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो इनके लिए खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ पर पहुँच गए तैराकी करने के लिए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहीं एक दुर्घटना में ना बदल जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का फिलहाल अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जो थी वो कुछ देर पहले यहाँ पर गई थी देखने की यहाँ पे कोई लोग फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। कुछ रेस्क्यू करा गया है पशुओं को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे बच्चे अभी आए हैं वहाँ पर किस तरह से वो यहाँ पर यमुना में तैराकी कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो एक बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हालांकि बच्चे आनंद उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो बच्चे को डूबने का खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी फिलहाल अभी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको पानी पानी नजर आएगा। 3 से 4 फुट पानी है। यही हालत यमुना घाटों की है। यमुना घाट जो साइड में मेरे है, मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए पूरा लबालब पानी इस समय भरा पड़ा है और पूरी एक मंजिल जो है पूरी तरह से यहाँ पे डूब चुकी है। जो लोग यहाँ पे कल रात को छतों पे रह रहे थे उन सबको यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन अब जो जिस तरह से लगातार यमुना में जल स्तर बढ़ता जा रहा है उससे निचले इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। हम बात करें क्या है सिविल लाइन बेला रोड की, तो वहाँ पर भी जो है पानी काफ़ी भर गया है। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि प्रशासन आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार वो सैंड पैक लगा रहा है कि जो यमुना का पानी है जो लगातार रोड पे ना आए, क्योंकि रोड पर जब आता है तो उससे जो एक कवायद है वो लगातार देखने को मिल रही है।